नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी लाडली बहना जिंदगी रूपी कैनवस का पार्ट 2 लेके आई है। कुछ दिनों तक मुझे इस्ता के बारे में सोचने या उससे मिलने का मौका नहीं मिला। फिर एक दिन वह मुझे बहुत अच्छे मूड में मिल गई, खुशी से चहक रही थी। उसने बताया कि उसकी मॉम, जो कि बहुत बड़ी प्रशासनिक अधिकारी हैं, का तबादला इसी शहर में हो गया है। वो जल्दी ही यहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर में शिफ्ट होने वाली हैं। मैं भी मॉम के साथ शिफ्ट हो रही हूँ। सेटल होते हुए तो मैं अंकल आंटी साथ खाने पर बुलाऊंगी। डैड को भी अभी यहीं पोस्टिंग मिलनी बाकी है। कुछ दिन बाद वह फिर टकरा गई। मैंने उसे आजकल घर न आने का उल्हाना दिया। यह भी बताया कि माँ उसे बहुत याद करती है। ओह, हाउ स्वीट। आंटी को तो मैं भी बहुत मिस करती हूँ। मैंने मॉम को भी तुम्हारे और आंटी के बारे में बताया, तो वे भी तुम लोगों से मिलना चाहती, पर डैड को तो अभी आने का है नहीं। ऐसा करो, कल छुट्टी है, कल तुम आंटी अंकल को लेकर लंच पर आ जाओ। सारा दिन साथ गुजारेंगे। पापा तो टूर पर बाहर हैं, मैं माँ को लेकर आता हूँ। हम नियति समय पर पहुँच गए थे। गवर्नमेंट क्वार्टर की शान देखते ही बनती थी। नौकरों और गार्ड्स की पूरी फौज जमा थी। एक ने हमें ससामान अंदर पहुँचा दिया। इतने लोग करते क्या होंगे। घर में दो तो प्राणी हैं, माँ फुसफुसाई। इस्ता बड़े उत्साह से आकर हमसे मिली। हमें मेहमान के रूप में अपने घर में पाकर वह बहुत खुश थी। इस्ता की माँ भी आकर हमसे बहुत प्यार और सम्मान से मिली। उसके दबंग व्यक्तित्व के सम्मुख एक बार तो मैं और माँ बोनम बहुत महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इस्ता द्वारा की गई हमारी तारीफ़ों का पुलंदा खोलना आरंभ किया, हम न केवल सहज होते चले गए, वरन अपने आप को काफ़ी स्पेशल भी महसूस करने लगे। बातों के दौरान इस्ता की माँ नौकरों को निर्देश भी देती रही, ज़रूरी कॉल्स भी करती रही और रसोई के चक्कर भी काटती रही। अपनी व्यस्तता के बावजूद वे हमें समय देने का पूरा प्रयास कर रही थी। सूप आया तो साथ ही शहर के कुछ गणमान्य ऑफिसर भी मैडम से मिलने आ गए। इस्ता की मॉम सॉरी कहते हुए अपनी बेटी को सब संभालने की हिदायत देकर बैठक में चली गई। इस्ता ने मुस्तैदी से उनका कार्यभार संभाल लिया। अंदर बाहर सूप भिजवाकर बाहर वह खाना लगवाने लगी। जब सारा खाना लग गया तो वह टेबल पर आ बैठी। मुझे तो भूख लग रही है, मॉम को तो अभी टाइम लगेगा, हमें खाना खा लेना चाहिए, फिर आंटी अकेली रह जाएंगी। मैंने कहा, मॉम की चिंता मत करो, वे सब कुछ मैनेज कर सकती हैं। अकेले भी खा सकती हैं, बिना खाए भी रह सकती हैं। एक बार गांव में किसी मेले में उनकी ड्यूटी लगी थी। उन्होंने उबला पानी और फल खाकर 7 दिन निकाल दिए थे, क्योंकि वहाँ का खाना उन्हें पसंद नहीं आया था। मॉम प्रतिकूल परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाना बखूबी जानती हैं। उनके प्रशासनिक निर्णय के तो डैड भी कायल हैं और कई मामलों में उनसे सलाह भी लेते हैं। इस्ता खाना खाते खाते अपनी बराबर मॉम की समस्या को बता रही थी। माँ को थोड़ा असहज महसूस करने लगी थी। मैंने उनकी मनःस्थिति समझ ली थी। आंटी, खाना अच्छा है ना? आपके हाथों वाला जादू तो नहीं है। पर मॉम ने खुद खड़े रहकर अपनी देख रेख में सब बनवाया है, जबकि वे बहुत थकी हुई थी। सोचती हूँ कि मैं यह प्राइवेट नौकरी छोड़कर प्रतियोगी परीक्षा दूँ और मॉम की तरह एक जिम्मेदार और कुशल प्रशासनिक अधिकारी बन जाऊँ। फिर भी तुम्हारे बच्चे भी उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे? माँ के स्पर्श और उसके हाथ में खाने के लिए नहीं तरसेंगे? माँ से अब रहा नहीं गया तो वे बोल पड़ी। आंटी, मेरा मानना है इस दुनिया में हर इंसान किसी स्पेशल प्रयोजन से आया है। मॉम घरेलू कामों के लिए बनी ही नहीं है, वे तो महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाने ही इस दुनिया में आई हैं। दूसरी ओर आप ममता की मूरत हैं। आप इस दुनिया में अपने और दूसरे सारे बच्चों की ममता लुटाने आई हैं। आपसे यह सब छोड़कर नौकरी करने की उपेक्षा रखना उतना ही बेईमानी है जितना मोम से चौका संभालने की उपेक्षा रखना। दोनों ही जिम्मेदारियां अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं और इसलिए उन्हें निभाने वाले लोग भी अपनी अपनी जगह उतने ही स्पेशल हैं। किसी को किसी से कम नहीं आंका जा सकता।
हम सब अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह तभी निभा सकेंगे जब हमने उसका चयन अपनी रुचि से किया है। थोपी हुई जिम्मेदारी का निर्वाचन किसी भी कुशलता से नहीं किया जा सकता। इस्ता के शीशे की तरह चमकते चेहरे से अपने निर्णय के लिए आत्मसंतुष्टि स्पष्ट प्रतिबिंबित हो रही थी। गलत तो हम थे, हम ही सही ढंग से समझ नहीं पाए। उसकी साफगोई ने अनजाने में हमें आईना दिखा दिया। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।